विद्यार्थियों, स्वागत है सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम सबसे कठिन और क्लिष्ट जो माना जाता है कि प्रश्न का उत्तर कैसे लिखें। प्रश्न का उत्तर लिखना ही सबसे बड़ा एक प्रश्न होता है, क्योंकि हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ समझ लेते हैं, बहुत कुछ सोचते भी है, लेकिन अंतिमतः हमें मालूम होता है कि हमने गलत उत्तर लिखा है। तो आज मैं इस वीडियो के द्वारा आपको उत्तर लिखने का आसान तरीका क्या हो सकता है इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जो हमारा प्रश्न है आज का, प्रश्न के उत्तर लिखने के सही तरीके, उसको देखने से पहले प्रश्न किस प्रकार के होते हैं ये हम देखेंगे। देखिए, किसी भी प्रश्न में क्या, क्या क्या, कैसे, कब, कौन से, कौन कौन से, कौन, क्यों, किसका, किसके, ऐसे शब्द आने से वहाँ पर प्रश्न तैयार होता है। ये आपको भी मालूम है, सभी को मालूम है। लेकिन ऐसे शब्द आने के बाद इन शब्दों के द्वारा आए हुए प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखे, ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है। तो उदाहरण से हम समझने का प्रयास करेंगे एक एक कर। अब यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं। उदाहरण के तौर पर अब जो पहला हमारा प्रश्न है, देखिए, पहला प्रश्न है, तुम्हारा नाम क्या है। अब यहाँ पर क्या, ये जो शब्द है ये प्रश्नार्थक शब्द है, अक्षर है। अब ऐसे प्रश्न में, यानी कि क्या से चालू होने वाले या क्या से उत्पन्न होने वाले जो प्रश्न है उसका उत्तर लिखते समय हमें क्या करना चाहिए, इस क्या को निकालकर उत्तर लिखना चाहिए और बाकी बचा हुआ जैसा का वैसे रख देना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, देखिए, तुम्हारा नाम क्या है। अब तुम्हारा प्रश्न आने के बाद उसके अपोजिट में हमें मेरा लेना पड़ता है। मेरा नाम किशन है। अब मैंने क्या किया, क्या निकाला और उसमें आंसर जो है, उत्तर जो है, उसका शब्द मैंने डाला है। बाकी का सब यहीं पर अवेलेबल है। हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। क्या जब प्रश्न आता है, क्या को निकालिए, उत्तर का शब्द डालिए, बाकी जैसा का वैसा प्रश्न लिख डालिए, उत्तर रेडी हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए देखिए, एक बार क्या आया तो ये हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या और क्या के बीच में एक डैश है। स्टेशन पर क्या क्या है। अब यहाँ पर क्या क्या आने के बाद क्या होता है मालूम है कि एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में हमको बताना पड़ता है। तो स्टेशन पर इस क्या क्या के बदले में आपको जो कुछ भी लिखना है उस चीज़ों का नाम लिखिए और बाद में है लिख डालिए। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिया गया है, देखिए, स्टेशन पर कुर्सी, क्वामा, पेड़, क्वामा, चाय की दुकान, क्वामा, टिकट घर, क्वामा, रेल की पटरी आदि है। अब यहाँ पर आदि ऐसा शब्द क्यों लिखना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा भी चीज़ें वहाँ पर है जो आपने या मैंने नहीं लिखी। कुछ चीज़ें होती है जो लिखने से लंबा चौड़ा जाता है, तो समय को मैनेज करने के लिए, टाइम को मैनेज करने के लिए इस शब्द का हमें प्रयोग करना चाहिए। अगर आदि लिखेंगे तो इससे ज़्यादा भी चीज़ें वहाँ पर थी, ऐसा वहाँ पर कंसिडरेशन होता है। कब, क्या क्या जब प्रश्न आता है, क्या आने के बाद इतनी सारी लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या क्या जब प्रश्न आता है तो उसका उत्तर इस प्रकार से लिखना चाहिए। अब आगे है, देखिए, कैसे। कैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग सवाल होता है, क्योंकि हर जगह पर नॉर्मली उत्पन्न होने वाला प्रश्न ही है कैसे। अब आप कहेंगे मैं बात कर रहा हूँ तो मेरा प्रश्न है कैसे। आप सोचेंगे हम सुन रहे हैं
तो फिर भी मेरा प्रश्न है कैसे। आप कहेंगे हम खड़े हैं, तो फिर भी मेरा प्रश्न है कैसे। कैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर वास्को डी गामा भारत को कैसे आया। अब इसका उत्तर हम दो तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, वास्को डी गामा भारत को समुद्र के रास्ते से आया, ये एक उत्तर है। वास्को डी गामा भारत को समुद्र के रास्ते से आया, ये एक उत्तर हो गया। लेकिन इसी को अगर ये एक अंक का उत्तर हो गया, अगर ये प्रश्न 2 अंक के लिए आता है तो कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ता है। वास्को डी गामा भारत को समुद्र के रास्ते केप ऑफ गुड होप से होकर आया। हम इतिहास में पढ़ते हैं केप ऑफ गुड होप को उसने लांग कर वहाँ से उसने टर्न मार कर आगे वो चला आया और उसको भारत की खोज हो गई, ऐसा हम वहाँ पर पढ़ते हैं। लेकिन अगर 1 मार्क्स का प्रश्न है, दोनों तरफ से भी प्रश्न आता है, कैसे बोलने के बाद 1 अंक का प्रश्न है तो 1 वाक्य में लिखिए, 2 अंक का प्रश्न है तो उसको डिटेल में लिखिए, लेकिन कैसे निकाल कर वहाँ पर भी आंसर लिखिए, बाकी सब जैसे के वैसे आ जाएगा। आगे है प्रश्न कब। अब ये जो कब होता है ये नॉर्मली समय बताने वाला प्रश्न है। समय यानी कि टाइम। अब टाइम जब हमें बताना है तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के ऊपर लिखा है कि भारत को आज़ादी कब मिली। उत्तर है भारत देश को 1947 में आज़ादी मिली। अब यहाँ पर कब जब निकालते हैं तो में शब्द कंपलसरी आना चाहिए। अगर में नहीं लिखेंगे तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा और उसका मीनिंग बदल जाएगा। इसलिए जब कभी भी कब आता है तो में, या अब समझ लीजिए टाइम पूछा है कि हम कब जाएंगे, हम 10 बजे जाएंगे, तो ये बजने की बात, में की बात, ये सब आना ही चाहिए। जैसे कि तुम कब आ गए, मैं कल आया, ये जो है अब यहाँ पर डेट है तो में हो गया। तो ऐसे सूचक शब्द वहाँ पर कंपलसरी आने चाहिए। में, बजे, रात, दिन, ऐसे शब्द यहाँ पर इस ऐसे प्रश्न में आते हैं। अब देखिए आगे है कौन से। जंगल में कौन से प्राणी रहते हैं, और उत्तर है जंगल में जंगली प्राणी रहते हैं। तो यहाँ पर कौन से निकालना है, आंसर लिखना है। बाकी का सब जैसे का वैसे, जंगल की जगह पर जंगल, में की जगह पर में, कौन से की जगह पर जंगली, ये उत्तर है। प्राणी की जगह पर प्राणी है, रहते की जगह पर रहते हैं, है की जगह पर है। यानी कि अगर हम सोचेंगे तो प्रश्न में ही आधा उत्तर होता है, सिर्फ हमको उत्तर का शब्द याद रखना है। अब उसी के जैसे सेम टू सेम प्रश्न यहाँ पर है। देखिए जंगल में कौन कौन से प्राणी रहते हैं, कौन कौन से, हमने इसके पहले भी देखा था क्या क्या, क्या क्या यानी कि एक से ज़्यादा, कौन कौन से यानी कि भी एक से ज़्यादा। यहाँ पर देखिए अब उत्तर लिखा है मैंने जंगल में। अब इस कौन कौन से की जगह पर हाथी, शेर, चीता, हिरण, भालू आदि प्राणी रहते हैं। यहाँ पर भी मैंने आदि का इस्तेमाल किया है, यानी कि इससे भी ज़्यादा प्राणी जंगल में हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कौन। कौन जो प्रश्न होता है वो टिपिकल होता है। टिपिकल यानी कि उसका उत्तर किसी व्यक्ति का, वस्तु का नाम हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए भारत के राष्ट्रपिता कौन है, कौन को निकालिए, महात्मा गांधी डाल दीजिए, उत्तर खत्म हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। भारत के राष्ट्रपिता कौन है, कौन शब्द को यहाँ पर सिर्फ निकाला गया है, इस कौन को निकालकर महात्मा गांधी को लिखा गया है। यानी कि उत्तर का वाक्य पूरा का पूरा वहाँ पर है, कौन निकालिए, उत्तर का शब्द डालिए, उत्तर बन जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न क्यों। क्यों यानी कि डिस्क्रिप्टिव प्रश्न होता है, ये इतना याद रखिए।
यानी कि क्यों का आंसर आप शॉर्टकट में कभी नहीं दे सकते, इसीलिए क्यों का उत्तर थोड़ा डिस्क्रिप्टिव हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमें मीठी बातें क्यों बोलनी चाहिए, तो इसका उत्तर लिखते समय हमें मीठी बातें इस क्यों को निकाल दीजिए, बोलनी चाहिए। इतना वाक्य जैसा का वैसा नीचे लिख लीजिए और इस क्यों को आगे लगाकर क्योंकि मीठी बातें बोलने से हम शांत रहते हैं और दूसरे खुश रहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप उत्तर के वाक्य को पहले लिखकर मीठी बातें बोलने से हम शांत रहते हैं और दूसरे खुश रहते हैं, इसलिए जब आप इसलिए इस्तेमाल करेंगे तो प्रश्न का भाग लास्ट में लेंगे, क्योंकि इस्तेमाल करेंगे तो प्रश्न का भाग पहले इस्तेमाल करेंगे। इतना ही दोनों में फ़र्क होता है। यहाँ पर देखिए मैं दोनों भी दिखाता हूँ। हमें मीठी बातें बोलनी चाहिए क्योंकि, अब यहाँ पर प्रश्न का भाग पहले लिया गया है, लेकिन इसलिए जब आता है तो प्रश्न का भाग नीचे आ जाता है। इसीलिए ये जो प्रश्न होता है ये दो तरह से लिख सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। और क्यों जो प्रश्न होता है कभी भी डिस्क्रिप्टिव प्रश्न होता है, इसका उत्तर हमें पूरा मालूम होना ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार से अगर हम टोटल में कहेंगे तो प्रश्न के उत्तर लिखने के तरीके को अगर हम जान लेंगे तो हम आसानी से प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, क्या निकाला, बात को डाल दिया। इस प्रकार से हमें उस क्लॉज को देखना चाहिए। अगर हम उस क्लॉज को देखेंगे जिस प्रकार से कि मैथमेटिक्स में अगर हम फार्मूला बाय हार्ट कर लेंगे तो फिगर्स की हमें कुछ चिंता नहीं है और कैलकुलेशन की हमें चिंता नहीं है। अगर हमें फार्मूला मालूम नहीं है तो फिगर्स और कैलकुलेशन हमको बहुत ही सता सकते हैं। इसी प्रकार से हिंदी में क्वेश्चन के आंसर्स लिखने के ये आसान फार्मूलाज है, इसको याद रखिए, आप आसानी से आपके उत्तर लिख सकते हैं। और एक बात फिर मैं यहाँ पर आता हूँ, ये जो है प्रश्न के जो प्रकार है क्या 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 कैसे, इसको आप आपकी मदर टंग में इसको क्या कहते हैं उसके बारे में आप सोचेंगे और सोचकर अगर आंसर लिखेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करेंगे क्या का अगर हम कन्नड़ा में ट्रांसलेशन करेंगे तो ಏನು, कैसे, ಹೇಗೆ। जैसे कि अगर इसको इंग्लिश में देखेंगे व्हाट, हाउ, व्हेन, ऐसे शब्द आते हैं। तो वो शब्द हम कब इस्तेमाल करते हैं वाक्य में और वैसे शब्द आने के बाद हमारा उत्तर क्या होता है, अगर हम सोचेंगे तो हमें सारे प्रश्नों के उत्तर आसानी से देने के लिए आ सकते हैं। ऐसा कहते हुए आज का जो यह भाग है, यानी कि प्रश्न के उत्तर कैसे लिखिए, प्रश्न के उत्तर कैसे लिखे इसके बारे में सोचिए। अंतिमता एक ही बात कहता हूँ कि प्रश्न के उत्तर कैसे लिखेंगे इस प्रश्न के बारे में मत सोचिए, प्रश्न के उत्तर कैसे लिखने हैं उस फार्मूला के बारे में सोचकर उसको याद कर लीजिए और आसानी से उत्तर लिखने का प्रयत्न कीजिए। और यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।